जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज लेक्चर 4 देखते हैं जिसमें हम ईश्वल सभ्यता और बैरात सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो देखिए ईश्वल सभ्यता में हम क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि जो ईश्वल है इज एन एंशिएंट इंडस्ट्रियल सेटलमेंट ऑफ उदयपुर। उदयपुर की जो एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है वो है आपकी ईश्वल। ठीक है। और यहाँ पर याद रखेगा उदयपुर के बारे में, इसको स्थापित करने वाले थे महाराणा महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह सेकंड। कौन थे? महाराणा उदय सिंह सेकंड। कब स्थापित किया था इन्होंने? 1553 पे। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर जो भी खुदाई हुई है, तो खुदाई से पहले तो ये देखते हैं खुदाई किसने करी है। ये करी है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने करी है, विद्यापीठ। और यहाँ पर हमें दिखता है कि बढ़ चढ़कर क्या काम होता था, आयरन स्मेल्टिंग का, यानी कि लोहे को पिघलाने का काम होता था यहाँ पर। ठीक है। लगभग 200 सालों तक ये काम चला, माफ कीजिएगा 2000 सालों तक ये काम चला। राइट, आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो ये सभ्यता स्थापित हुई थी वो 5 चरणों में हुई थी, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये जो 5 चरण हैं, ठीक है, इक्ष्वाल पे जो ये सभ्यता बनी है, ये प्री हिस्टोरिक से मिडिवल पीरियड तक है। अब देखिए प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है जहाँ पर लेख जो है, जो राइटिंग है, वो उसका आविष्कार नहीं हुआ है। ठीक है। वैसे ही आपका एक प्रोटो होता है। प्रोटो में लेख तो हैं पर उनको अभी तक हमने कोडिफाई नहीं किया, उनको पढ़ नहीं पाए हम। इसीलिए इसमें प्रोटो का उदाहरण होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे अब हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। फिर आती है हमारी हिस्ट्री। फिर आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे लेख होते हैं, जैसे आर्यन सभ्यता, आर्यन से हमारा कहीं ना कहीं हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, जिसमें लेख आ गए हैं। तो याद रखिएगा प्री हिस्ट्री जहाँ पर लेख का आविष्कार नहीं हुआ है, प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पर लेख तो हैं पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिस्ट्री में आपके आर्यंस आते हैं। राइट। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे इसका जो 5 चरणों का जो विकास हुआ है ईश्वल का, वो प्री हिस्टोरिक से मिडिवल पीरियड तक हुआ है। राइट, आगे देखते हैं। अब देखिए ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर आयरन स्मेल्टिंग का काम हुआ था, तो ये सारा बता रखा है। बस यहाँ पर ये देखेंगे मौर्यन, शुंग और कुषाण जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये लोग अपने जितने भी सोने से संबंधित जो औजार होते थे उनको यहीं से बनाते थे। राइट, कहाँ से? ईश्वल से, यानी कि उदयपुर से। आइए जरा एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं, ये आपके काम का डेटा है। राइट, यहाँ पर देखिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बात की गई है मौर्यों की। तो मौर्यास जो हैं उनमें हम देखेंगे सबसे पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो समय काल है वो है 322 बीसी से 297 बीसी। फिर आए हैं इनके पुत्र जिनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार का जो समय काल है वो 297 से आगे विवादित है, आगे ये 272 से लेकर 268 माना जाता है। ये दोनों विवादित हैं, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग बातें करते हैं, तभी हम दोनों को ले रहे हैं। और इसी के बाद अशोका है। अशोका के बारे में भी याद रखिएगा, ये गद्दी में या तो 272 में बैठे हैं या 268 में बैठे हैं। और कब तक बैठे हैं ये हमें पता है, 232 तक बैठे हैं। ठीक है। और इन्हीं के समय में याद रखिएगा एक कलिंगा का युद्ध हुआ था, वॉर ऑफ कलिंगा, आपके एग्जाम में पूछी जाती है कलिंगा वॉर, यहीं से ये चेंज हुए थे पूरी तरह। ये हुआ था 261 बीसी पे। अशोक के बाद हमें दिखता है दशरथ। दशरथ गद्दी पे बैठते हैं। कब से बैठते हैं? 232 से लेकर 224 तक। ठीक है। ऐसे करते करते हम अंतिम जो शासक इनका वहां जाएंगे हम। तो अंतिम जो है वो है आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्यों का आखिरी शासक बृहद्रथ। अब इसकी जो मृत्यु है उसके बारे में हमें पता चलता है, तो इसकी मृत्यु जो है वो 185 बीसी में हुई है। और ये की गई है इन्हीं के सेनापति, इन्हीं के सेनापति जिनका नाम है पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। तो यहीं से हमें दिख रहा है सुंग डायनेस्टी जो है वो इसके बाद हमें दिखती है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। ठीक है। और ऐसे ही सुंग डायनेस्टी में जो आखिरी हमें दिखता है वो कहीं ना कहीं देवभूति दिखता है। देवभूति, इसका जो समय काल है वो 83 से 73 बीसी का माना जाता है, देवभूति का। क्योंकि देवभूति को जो मानने वाले हैं वो हैं आपके कन्वा डायनेस्टी के। ठीक है। तो यहाँ पर इनको मानने वाले, मानने के बाद यहाँ पर कन्वा डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है। कन्वा डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? सबसे पहले मौर्य देखे हमने। मौर्य के बाद हमने कौन देखे? सुंग डायनेस्टी, जो एक ब्राह्मण था, सेनापति था। फिर कहीं ना कहीं कन्व डायनेस्टी आई है। राइट। राइट। तो यहाँ पर अब एक देखिए, एक कुषाण रह गया, कुषाण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो कुषाण है, देखिए कुषाण क्या थे? ये 5, जो 5 शाखाएं थी उनमें से एक थे ये।
5 शाखाएं किसकी? एक 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 यूजी, YUEZHI, ये येजी एक कॉन्फेडरेंसी थी। कॉन्फेडरेंसी को आप संघ मान सकते हैं, ठीक है, एक संघ था ये यूजी। ये 5 शाखाओं का संघ था और उसमें से एक जो थे ये कुषाण थे, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? ये आपके आते हैं सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया के ये एक नोमैडिक पीपल थे। सेंट्रल एशिया के क्या थे ये एक नोमैडिक पीपल थे ये, ठीक है। नोमैडिक मतलब होता है जो लोग ट्राइबल होते हैं, ठीक है। तो कुषाण उनमें से एक थे जो सेंट्रल एशिया से हमें दिखते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं ये हमें दिखता है कि जो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, काबुल से लेकर काबुल से लेकर ये लोग कहीं ना कहीं जो अ, रावी नदी है, रावी नदी है वहां तक ये अपना साम्राज्य पहले स्थापित करते हैं, फिर विस्तारित करते रहते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो कुषाण है, इसमें सबसे पहले हम मौर्यंस को देखेंगे। जो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से आए थे, तो मौर्यंस थे, राइट। ये मौर्यंस, एक सेकेंड, फिर शुंग आए, फिर कहीं ना कहीं हमें कुषाण दिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस जो आपका अ, अ, इश्वल जो एक सभ्यता है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ हड्डियां हमें मिली है, कैमल टीथ हमें मिले हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि हो सकता है ये लोग मांसाहारी हों, क्योंकि बोन्स मिले हैं जानवर के छोटे छोटे यहाँ पर भी, और कैमल टीथ भी मिले हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऊँटों का ही इस्तेमाल करते हो, साफ पता चल रहा है इससे, राइट। और इनके जो घर बने हुए थे वो पत्थरों के बने थे, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि किस तरह से देखिए घर कितने खूबसूरत बनाए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस थी, और कहीं न कहीं इनके वहाँ जो आयरन टेक्नोलॉजी है उसका ये विकास कर रहे थे, राइट। आगे देखते हैं। अब हम ये अ, नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है बैरात की सभ्यता। देखिए बैरात को हम विराट भी कहते हैं, ठीक है। विराट ये मत्स्य जो हमारा महाजनपद था उसकी राजधानी थी, या तो हम विराट कहते थे या बैराट कहते थे, ठीक है। तो बैराट जो है वो एक मैंने आपको पहले ही बताया कि मत्स्य जो एक महाजनपद था उसकी राजधानी था ये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मत्स्य, राइट। तो यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं, मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी आपकी। इसको विराट भी कहा जाता था और बैरात भी कहा जाता था, जो आज वर्तमान में कहाँ पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो एक स्थान है, जैसे बीजर की पहाड़ी, भूमली की डूंगरी, और महादेव जी की डूंगरी, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसका भी कुछ अवशेष हमें यहाँ दिखाई देते हैं, और मौर्यन जो हैं, उनके भी कुछ अवशेष हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मौर्यन का जो समय काल है वो 322 से लेके 185 बीसी का है, ठीक है। तो ये अवशेष हमें यहाँ दिखाई देते हैं, राइट, ये मत्स्य वाले पे। तो यहाँ पर बैरात सभ्यता भी हम इसे कहते हैं, राइट। यहाँ पर देखेंगे ये जो खुदाई करने वाले हैं दयाराम साहनी हैं, और दयाराम साहनी वही हैं जिन्होंने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ का नाम भी हड़प्पा ही पड़ा है। तो यहाँ पर यही है दयाराम साहनी, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1939 में तो इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 2 साल बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि ये इसमें यहाँ पर खुदाई करते हैं बड़े स्तर पे, ठीक है। उनके बाद हमें दिखता है, क्योंकि मृत्यु हो जाती है 2 वर्षों के बाद, तो आगे चल के हमें दिखता है ये खुदाई को कौन रखता है चालू। वो रखते हैं नील रत्न बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नील रत्न बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। आगे देखते हैं कि यहाँ पर चाहे जो स्टोन्स थे वो चाहे प्रचुर मात्रा में थे, एविडेंस थे, कहाँ पर? बैरात में, जैसे कि मैंने अभी बताया कैपिटल है मत्स्य की। फिर भी हमें दिखता है कि खरों के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया गया? ब्रिक्स, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। और यहाँ पर हमें स्तूपा भी दिखाया, देखिए ये आपको स्तूपा दिख रहा होगा। तो यहाँ से स्तूपा मतलब होता था ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती थी, ठीक है। ये इस तरह से ये देखिए मोनेस्ट्रीज भी हमें दिख रही है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये रिलीजन की बात की जाए तो हो सकता है कि ये बुद्धिज्म रिलीजन से काफी प्रभावित थे। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्या ये बुद्धिस्ट थे, परंतु इतना समझ में आता है कि अगर ये बुद्धिस्ट नहीं भी थे, परंतु ये बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं एडमायर करते थे। और यहाँ पर जो ब्रिक्स मिले हैं वो बिल्कुल कैसे हैं? जैसे मोहनजोदारो में मिले हैं, मोहनजोदारो में, राइट। आगे देखते हैं। और इसमें कुछ ऐसी हमें बिल्डिंग्स दिख रही हैं जो 6-7 कमरों की है, जो पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है? क्योंकि उस समय ऐसा जो मकान होते थे कि 6-7 रूम के मकान नहीं बनाए जाते थे, मुख्यतः उसमें एक ही कमरा होता था। परंतु ये 6-7 कमरों का अगर मकान हमें दिखाई देता है, तो कहीं न कहीं उससे अंदाज़ा लगाया जाता है ये एक मठ था, ठीक है? और यहाँ पर हम देखेंगे जो पंचमार्क कॉइन्स हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, पंचमार्क्स कॉइन्स होते हैं। तो ये 8 मिले हैं जो सिल्वर के थे, और 28 जो है हमें जो कॉइन्स मिले वो इंडो ग्रीक रूलर्स के मिले हैं, राइट।
और आउट ऑफ दीज कॉइन्स 16 कॉइन्स जो हैं ये कहीं ना कहीं ग्रीक रूलर मिनांडर के हैं। मिनांडर को हम मिलान भी कहते हैं, राइट। इसने भी हमारे नॉर्थ वेस्ट में काफी कब्जा किया था। गॉट इट। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो बैरात है, आई रिपीट, बैरात जो एक मत्स्य की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी है, उसमें ये हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस पे जो शासन है वो ग्रीक रूलर ने भी किया है। अगर मैं मिनांदर की बात करूं या मिलांद की बात करूं, ठीक है। और इसमें कुछ कॉइन्स हमें ऐसे मिले हैं जो हाथ से बनाए हुए कॉटन के कपड़े के अंतर हमें मिले हैं, ठीक है, इस सभ्यता में, राइट। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो अगर हम बैरात का जब खुदाई करते हैं, खुदाई से हमें क्या-क्या प्राप्त हुआ है, जो पूजा की सामग्री है, उससे संबंधित जो बर्तन हैं, जो मिट्टी से बनाए गए बर्तन हैं, वो हमें मिले हैं, प्लेट्स मिले हैं, मग्स मिले हैं, अन्य चीज़ें भी मिले हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक ताज्जुब की बात ये है कि इस वाली सभ्यता में हमें आयरन और कॉपर के आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते हैं। इस्वाल में तो हमें मिलते हैं, आयरन काफ़ी स्मेल्टिंग होती है, पर हमें ये वाली जो सभ्यता है आपकी, ठीक है, कौन सी सभ्यता है आपकी? बैरात। बैरात की जो सभ्यता है, इसमें एक ताज्जुब की बात है कि इसमें आयरन और कॉपर के आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते हैं, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि आपस में विवाद हो, शत्रुता हो, ठीक है? तो इस वजह से हमें दिखता है, राइट? और आगे देखते हैं रिमेन्स ऑफ अशोका पिलर एंड अ राउंड टेम्पल आल्सो हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हमें दिखता है कि अशोक के पिलर और जो राउंड टेम्पल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और ये माना जाता है ये अशोक ने बनाया है और हम सभी जानते हैं अशोक ने जो धर्म को अपनाया था वो हीनयान धर्म को अपनाया था, राइट? हालाँकि हम ये भी जानते हैं कि जो महायान और हीनयान है वो 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के अंतर्गत वहाँ हुआ था। तो आइए इस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट, राइट? तो कनिष्क की अगर मैं बात करूँ, 1 सेकंड। कनिष्क की अगर मैं बात करूँ, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का है, कुषाण, जैसे अभी कुषाण के बारे में मैंने आपको बताया था, कनिष्क। और कनिष्क के लिए एक विवादित है, जैसे कि अगर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 127 सीई से लेकर, यानी कि एडी से लेकर 150 सीई यानी कि एडी तक ये अ, साम्राज्य में थे, ठीक है? यानी कि मॉडर्न स्कॉलर्स मानते हैं इस बात को। कौन मानता है? मॉडर्न स्कॉलर्स। पर वहीं पर हम अगर शाक एरा देखेंगे, शाक एरा, जिसके लिए हम मानते हैं कि ये कनिष्क ने दिया है 78 सी। तो अगर कनिष्क ने ये 78 सी में दिया है शाक एरा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 127 सी में पैदा हुआ है, राइट? कैसे ये पॉसिबल है, राइट? और कहीं कहीं पर कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि कनिष्क जो पैदा हुआ है वो 78 78 सी में वो पैदा हुआ है, राइट? कुछ लोग ये भी मानते हैं। तो अलग अलग स्टोरी है। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे जो शाह कह रहा है वो कनिष्क ने दिया है, वो 78 सी से शुरू होता है। और कहीं न कहीं बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि ये इसका जीवन काल था किसका? कनिष्क का। और इसने कहीं न कहीं बुद्धिस्ट जो चौथी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी वो? 72nd सी, ये भी इसने कराई है। तो देखिए अलग-अलग बातें मिल रही हैं, पर ये मॉडर्न स्कॉलर्स इस बात को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर ये प्राथमिकता है तो फिर ये जो नीचे की बातें हैं ये तो फिर गलत साबित होती हैं। हालाँकि हमसे वो कोई नहीं पूछेगा। बस आके आपको पता होना चाहिए 78 सी और आपके 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी? कनिष्क ने कराई थी, कब हुई थी? 72 सी। अब देखिए शाह-ए-रा से हमें एक चीज़ समझ में आती है, जैसे अभी आप रहते हैं 2024 में, तो आपको शाह-ए-रा निकालना है, तो आपने क्या कर देना है 78 से माइनस कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 8 6 14, ठीक है? 1 यहाँ पर बचा हुआ है, 7 4 11, तो ये हो गया आपका 9, तो 1946। अभी शाह-ए-रा के हिसाब से हमारा क्या चल रहा है? 1946, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात ही आपको पता है, बुद्धिज्म टूटा हीनयान और महायान में, ठीक है? हीनयान और महायान, और यहाँ पर हमें दिखता है कि जो सम्राट अशोक थे वो हीनयान से ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है? हालांकि तब उन्हें पता नहीं था ये हीनयान होगा आगे चल के, क्योंकि ये टूटा, राइट? चलिए ये हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक चाइनीज ट्रैवलर है हुइंग सांग, ये भारत आए थे, ठीक है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हुइंग सांग भारत आए थे, जिन्होंने कहीं न कहीं मेंशन किया है बैरात के बारे में भी, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बैरात सभ्यता। तो ये बात याद रखिएगा कि ह्यून-सांग ने किस सभ्यता के बारे में मेंशन किया है, बैरात, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। और देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ह्यून-सांग जो हैं चाइना से आए हैं, पर चाइना से पहले ही एक ट्रैवलर आ चुका है, जो कहीं न कहीं चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि जिसे जिनके पास टाइटल था विक्रमादित्य का, उनके समय पर भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर आ चुका था पहले ही। तो यानी कि फ़ा-हियन जो है, माफ़ कीजिएगा मैंने आंसर दे दिया है, फ़ा-हियन, ये आंसर है आपका फ़ा-हियन। आंसर क्या है? फाइन। कब आया था वो? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, जो
चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या टाइटल लिया था? विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो फायन पहले आया था और ह्विंगसांग बाद में आया था, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दीजिए ह्विंगसांग किसके टाइम पे आया था भारत? ह्विंगसांग किसके समय पे आया था भारत पे, राइट? क्योंकि फायन तो मैंने बता दिया, राइट? तो याद रखिएगा ह्विंगसांग ने कहीं ना कहीं ये भी बैरात के बारे में, यानी कि जो मत्स्य है, इसके बारे में बता रखा है। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो एक बार रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा, डेटा याद हो जाता है। तो यहीं से सेशन एंड कर रहा हूँ। जय हिंद गाइस।